किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, एक बहुत बड़ी खबर आज जो निकल के आ रही है और जो भारत सरकार ने ताबड़तोड़ फैसला लेना शुरू किया है, उस फैसले का हम सबको धन्यवाद भी करना चाहिए। परंतु इसके साथ साथ सरकार जो फैसले लेने में हिचकिचाहट कर रही है, जिस चीज़ के ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं कर रही है, उसके बारे में भी हमें सरकार से मांग करनी चाहिए। साथियों, जो भी खबर निकल के आती है, जो भी हमारे हित में होती है, वो फौरन आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जाती है। दूसरी बात, यदि हमारे खिलाफ कोई कानून बनता है या कोई देश का सिस्टम बनता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसान हित में कोई बात बन करके भारतीय किसान को जो नुकसान पहुंचाने वाली होती है, वो भी आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ करके सच्चाई प्राप्त कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जागरूक बन सकते हैं, सावधान बन सकते हैं, क्योंकि ये एक जागरूकता अभियान है। और बहुत से किसान मेरे साथी अनेक बातों का जो वीडियो के माध्यम से उन तक पहुंच रही हैं, उनका बहुत बड़े स्तर पर फायदा उठा रहे हैं। साथियों, मैं आपको 2-3 बातों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जो सरकार ने कदम उठाने शुरू किए हैं। आप सभी को पता है कि ट्रंप सरकार ने पिछले कुछ दिनों से भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत के सिस्टम को बदलने के लिए भारत के ऊपर तरह तरह के ड्यूटी लगाने का ऐलान कर रही है। ये भी खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका में इन फैसलों का विरोध भी हो रहा है, परंतु ट्रंप सरकार इस बारे कतई मानने को तैयार नहीं है। और जब ट्रंप सरकार के कड़े रुख को देखते हुए भारत सरकार ने 2-3 फैसले लिए हैं। पहला फैसला, हमारे देश के अंदर जो कोका कोला और पेप्सी बनाने वाली कंपनियां जो अमेरिका की थी, और मैं बता भी चुका हूं भी हमारे भारत देश के अंदर जनसंख्या को देखते हुए, क्योंकि यहां 150 करोड़ के लगभग जनसंख्या है, बहुत बड़ा बाजार है। प्रत्येक देश ये चाहता है कि हमारी देश की कंपनी भारत के अंदर स्थापित हो और सामान बेचे, परंतु सरकार को यह बात नजर नहीं आ रही थी, जिस कारण भारतीय उद्योग को, भारतीय कंपनियों को नुकसान हो रहा था, विदेशी लोग पैसा कमा रहे थे। उसी के चलते अब सरकार ने कोका कोला और पेप्सी के ऊपर पूर्ण रूप से भारत देश के अंदर बैन लगाने की घोषणा की है। और इसके साथ साथ एक और भी बता दूं कि अमेरिका से चलकर आने वाली सोयाबीन की एक बहुत बड़ी खेप को सरकार ने वापस लौटा दिया है। साथियों, ये दोनों ही बात आम जनमानस के हित में है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोका कोला और पेप्सी से हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा था, हमारे देश का पैसा भी वेस्ट हो रहा था, और आम जनमानस इसकी चपेट में आ रहा था। और यहां तक मैं बता दूं कि जहां पीने के पानी की दिक्कत हुआ करती थी, अरे मौके पर भी है, वहां पर भी अमेरिकी कंपनियों का कोका कोला और पेप्सी ठंडा दुकानों पर दिखाई देने लगा था। घर घर में यह सामान पहुंच चुका था और बहुत बड़ी मात्रा में इसने अपने पैर पसार लिए थे। मैं मानता हूं ये एकदम से बंद नहीं होगा, परंतु धीरे धीरे बैन लगने के तहत जितना भी सामान देश के अंदर बना हुआ है वो समाप्त होगा और इसका जड़मूल से नाश हो जाएगा, ताकि हमारे लोग जो स्वास्थ्यवर्धक चीजें हैं, छाछ है, चाहे गन्ने का जूस है, चाहे संतरे का जूस है, अनेक तरह के जो अनार के जूस हैं, जो हमारे पुराने जो सिस्टम थे, हम प्रयोग करते थे, उनका फायदा उनको मिलेगा और देश के अंदर हर आदमी को भी काम मिलेगा, देश का विकास भी होगा। अब बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन की खेप जो भारत सरकार ने विदेशों में वापस लौटाई है, उससे बहुत बड़ा असर अमेरिका के सामानों पर भी पड़ने जा रहा है और भारत के अंदर भी बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि लगातार विदेशों से आने वाला सामान भारतीय किसान को मार रहा है। इस बात का सभी को पता है। सोयाबीन की खेप तो वापस लौटा दी, परंतु सरकार कुछ एक फैसले ऐसे भी ले रही है जिसके कारण और भी जिनसों में भारतीय किसान और भारतीय उद्योग, भारतीय व्यापारी को नुकसान हो रहा है। क्योंकि अभी आपने हाल ही में सुना कि नरमा के ऊपर फ्री ड्यूटी कर दी और वो 31 दिसंबर तक कर दी। जब रुई फ्री ड्यूटी आएगी तो नुकसान किसानों को होगा। ये विदेशों का माल है, कनेला तेल भी मंगवा लिया, सोयाबीन तेल भी आ रहा है, सोयाबीन की खेप ही लौटाई है, तेल तो आ रहा है। परंतु धीरे धीरे सरकार यदि इन कदमों पर चल करके आगे बढ़ेगी
और विदेशी सामान पर रोक लगाकर स्वदेशी की ओर ध्यान देगी तो मान के चलो कि आम आदमी को इससे फायदा होने जा रहा है। दूसरी बात साथियों, मेरी भी आपसे हाथ जोड़कर विनय निवेदन है और प्रार्थना है कि आप कोई भी सामान खरीदें उसके ऊपर पहले लेबल देख लें, ये कौन से देश का है। यदि आप किसी भी देश का सामान खरीदोगे ही नहीं तो भाई आपके दिन अच्छे आ जाएंगे, परंतु आप यदि विदेशी सामानों को खरीदोगे तो बहुत सी कंपनियां जो भारत के अंदर अपना डेरा डाले बैठी हैं और बाहर से सामान लाकर हमारे यहाँ बेच रही हैं, हमारे आम किसान जन व्यापारी मजदूर उद्योग को नुकसान पहुंचा रही हैं, भाई वो पहुंचाती रहेंगी। जागरूक आपको भी होना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज के ऊपर लेवल दूसरे देशों का लगा हुआ है कृपया करके उस लेवल से बच के रहें, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात तो है कि केमिकल बहुत भारी मात्रा में होता है और वो चीज जो विदेशों से आ रही है लगातार हमारे देश में बीमारियां फैला रही है। और इन बीमारियों के फैलने के कारण आपने देखा ही होगा कि कहीं हॉस्पिटल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, इतनी भारी भरकम भीड़ दिखाई देती है कि जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। साथियों, कुछ कमियां हमारे अंदर भी हैं कि हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसके अंदर ये ध्यान नहीं देते कि ये कौन से देश का है, कहां से आ रहा है, कैसा फ्रूट है। इसलिए मैं सरकार के इस अच्छे कदम की सराहना करता हूं और आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप जिन जिन चीज़ों के ऊपर सरकार बैन लगा रही है उनका स्वागत भी करें और विदेशी सामानों से बचें। आज कोका कोला के ऊपर बैन लगा है, सोयाबीन की खेप वापस लौटाई है, इसका जल्दी असर बाजार में देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि कोका कोला और पेप्सी दोनों ही कंपनियों के जो शेयर बाजार के अंदर जो शेयर थे वो एकदम से भारी भरकम धड़ाम हो चुके हैं। उन कंपनियों का अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। मान के चलो कि वो नुकसान, यदि भारत के अंदर ये सामान चालू रहता, भारत के लोग खरीदारी जारी रखते, तो वो नुकसान नहीं फायदा होता। परंतु आज भारत के लोगों को फायदा हुआ है, विदेशी लोगों को नुकसान हुआ है। इसी बारे आपको सावधान सचेत करने के लिए प्रत्येक जो खबर है वो आपको तक पहुंचाई जा रही है। जो भी खबर आएगी वो आप तक वीडियो के माध्यम से फिर पहुंचा दी जाएगी। साथियों, मेरा विनय निवेदन और प्रार्थना है कि आप जागरूक और सावधान बने रहें, अपने देश के लिए काम करें और सरकार को जिस तरह से जो कॉटन वगैरह, तेल वगैरह कुछ चीज़ें फ्री ड्यूटी भारत के अंदर आ रही है, उनके ऊपर भी ड्यूटी बढ़ा करके देश के राजस्व को बढ़ाने का काम करें और किसान को भी 2 पैसे का भाव ठीक देने का काम करें, ताकि किसान भी समृद्ध हो और हमारा देश भी समृद्ध हो। इन सभी बातों का उल्लेख करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस तरह की जानकारियों को हर किसान तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल के साथ जुड़ करके इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, ताकि आपकी जागरूकता आपका सबसे बड़ा धन है। क्योंकि यदि आप जागरूक होगे तो कोई भी दुनिया का ब्रह्मास्त्र आपको भेद नहीं पाएगा। परंतु यदि आप इसी तरह से आंख मीच करके काम करते रहोगे तो प्रत्येक दुनिया का देश भारतीय किसान को, भारतीय व्यापारी को, भारतीय उद्योग को लूटने के लिए कदम आगे बढ़ाएगा और उसे सफलता में मिलेगी। मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन और प्रार्थना है कि आप जागरूक रहें, सावधान रहें और विदेशी चीज़ों के ऊपर जो सरकार बैन लगा रही है उनका समर्थन करें, उनकी खरीदारी बंद करें। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे ध्यान देंगे। जय हिंद।